राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों। ओम श्री तुलसी नमः। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस महीने में कई पूजा पाठ दान और भक्ति मन को शांति देती है, जिसके घर में शुभता बढ़ती है। और इसी समय आता है तुलसी विवाह का शुभ दिन। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा इन 5 दिनों के अंदर किया जाता है। तुलसी माता को ये साधारण पौधा नहीं है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी का रूप माना जाता है और जहाँ तुलसी होता है वहाँ घर में पवित्रता, शांति और भगवान की कृपा का वास होता है। और आज के दिन हम तुलसी माता का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं। तो आज आइए हम सब तुलसी विवाह की पावन कथा सुनने से पहले तुलसी माता और शालिग्राम भगवान से प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, हे शालिग्राम भगवान, आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके चरणों में नमन करते हैं। हे तुलसी माता, आप घर की पवित्रता, शांति और स्नेह का रूप है। आपकी छाया से हमारा घर पवित्र है, हमारे मन में भक्ति जागती है। शालिग्राम भगवान, आप तो सबके रक्षक हैं, पालनहार हैं और दयालु स्वामी हैं। आपका नाम स्मरण ही जीवन को पावन बना देता है। आज इस पवित्र दिन पर यदि हमारे मन, वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो कृपा कर हमें क्षमा करें। हम नादान हैं, हम अज्ञानी हैं, पर आपका बड़ा प्रेम है। ये तुलसी माता हमारे घर में स्नेह और प्रेम बनाए रखें। घर के सभी सदस्य के मन में एकता, सद्भाव और शांति बनी रहे। शालिग्राम भगवान हमारे जीवन में सद्बुद्धि, सही मार्ग और सच्ची भक्ति का प्रवेश फैलाएं। हमारे घर में अन्न धन की कमी ना रहे और हम सभी आपकी कृपा के पात्र बने रहें। ऐसा सौभाग्य हमें सदैव मिलता रहे। आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथाएं। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे और गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती थी वहाँ चले जाया करते थे। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती थी उसी से वे अपना गुजारा करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही थी। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा था तो कोई मोल भाव कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते थे। वो वहीं बैठी मिलती थी। एक दिन जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वो 5 सेर वाले वो 5 सेर को और जो एक सेर मांगता उस एक सेर का साग तौल देती थी। एक ही बाट से उस साग वाली का काम चल रहा था। यह देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रहा नहीं गया तो उसने पूछा कि बहन, तुम इस पर एक ही पत्थर के कैसे सबको तौल कर साग दे देती हो? क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा कि हाँ पंडित जी, बड़े आश्चर्य की बात है, हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसके हुए साग को दूसरी जगह तौल कर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा है। एक ही बाट से सभी को, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो कम दे देती है, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा साग तौल कर दे देती है। कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा कि बहन, यह पत्थर मुझे दे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, यह पत्थर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो वो सेर खरे खो जाते हैं। तो घर जाने पर माँ, बड़े भाई मुझे बड़ी डांट लगाते हैं। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखरे कहीं खो गए थे। जब मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे खूब डांट फटकार किया और मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में मेरे पैर के पास कहीं से पत्थर लगा और उसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा कि कान्हा जी, मैं तौलना नहीं जानती, आप जैसी कृपा कर इसी से सारे तौल हो जाए। बस तभी से ये अपने अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब आइए, पंडित जी ने भला इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, यह पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा।
साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम मुझे? वृंदावन का खर्च दोगे क्या? जो सब लोग वृंदावन गए, बस मैं ही नहीं जा सकती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तो बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोचकर कहा, पूरे 3,000 चाहिए, बताइए देंगे? ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इस टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूँगी? अब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौटकर आए, चुपचाप बैठ गए एक कोने में। बैठे ब्राह्मण उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है इसीलिए उदास हो क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भगवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है, मुझे 3,000 की ज़रूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने तो ही मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो ले लीजिए, उन्हें ही ले जाकर बाजार में बेच दीजिए, और जो मिलेगा उसे आप अपना काम चला लीजिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतार कर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिया। अब ब्राह्मण ने वो गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिन कर रुपए दे दिए और बदले में उस शीला को ले गए लिया। अब गंगा जी पर जाकर उसकी अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उसे साग तौलने का काम करती थी और वह कोई साधारण शीला नहीं था। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया कि पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ू बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा सचमुच घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई कर ली और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी, और जो कुछ उनसे भोग बन पड़ा वे उन्होंने भोग तैयार करके रख लिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर, जो शीला थी वो दरअसल शालिग्राम जी थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे थे। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज़्यादा जगमगा रहा है, हर चीज़ साफ सफाई से करनी से रखी गई है, गाय के गोबर से लिपवाई पुतवाई की गई है। अब उन्होंने जब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस छोटे से बालक के आकार कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो वह सुनकर ब्राह्मण देवता और भी आश्चर्य हुआ, सोचने लगे कि भला उस बालक को यह बात कैसे पता चला, मुझे तो रास्ते में कोई बालक भी नहीं मिला, तो मेरे घर तक यह सूचना भिजवा दे कि मैं साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधराकर अपने उन शालिग्राम जी को शीला थी उन्हें पधरा दिया और उनकी पूजा की, और फिर उनसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो ब्राह्मण देवता सपने में ही नहीं कहने लगे, अब जो तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो भी कुछ भी पत्र पुष्प मिलता था अब उसी से शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद पूजा जल्दी 2-4 दिन बाद फिर सबसे सपने में आकर फिर से बोले, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरे बीतने भी नहीं पाया कि ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनकी स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अड़िग रहे। उन्होंने उन शीला को, उन शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने फिर स्वप्न हुआ कि अब भी मुझे वापस दे या नहीं तो तेरी बेटी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने फिर वाला बोला कि जवाब दिया कि मर जाने तो कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं फेंकूंगा। और सचमुच कुछ ही दिन बीतने पर ब्राह्मण देवता की इकलौती पुत्री मर गई। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार फिर स्वप्न आया कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया। सचमुच कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी मर गई। इतने में भी वह ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो उन लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गए हो क्या, इस पत्थर के पीछे यह ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए हैं कि इतने दीवाने हो गए हैं कि उन्होंने अपने सारे संतान अपनी पत्नी को भी खो दिया। लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे फेंकने को तैयार नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे
तो और भी मन और भी समय लगाकर उन शिला को पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से स्वप्न आया कि कहाँ गया कि देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिन में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह ही हट बनाकर बोले, गिरने जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी ना, लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाली को गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला हूँ। अब तो ब्राह्मण देवता एक मोटे कपड़े में लेकर भगवान की बड़ी मजबूती से अपने ही बांध लिया। अब वह हर समय उन्हें इसी तरह से अपने से बांध रखते थे। अचानक एक दिन आसमान में काले बादल आ गए और जोर जोर गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट पर बिजली कौंधती हुई नज़दीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस भी चली जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गया था कि एक ब्राह्मण देवता गंगा जी के तट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर छोटे छोटे बालक जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला था और एक गोरे रंग का बालक था। उन दोनों का शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वह बहुत ढंग से जल में छपाक कूदे और बहुत सारा जल उछाल ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भैया, तुम लोग कौन हो, कहीं इस तरह से जल में कूदा जाता है क्या? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल का छींटा पड़ गया है, पूरा भीग गया हूँ। अरे तो भीगा ही भीगा, अब तो देखो मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ जा गया है, देखते नहीं हो कि पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगे, ओह, तुम्हारे भगवान पर छींटे लग गए, हमने देखा नहीं। बाबा तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी कहने लगे, नहीं नहीं, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुमको किसके लड़के हो और ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा, कहाँ रहती हो भैया? कैसी अमृत बोली मीठी तुम दोनों की। तो बालक कहने लगे, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी मैं कभी तुम लोगों को वापस देखा नहीं हूँ कभी? तो बालक बोले, क्या नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़ते दौड़ते चले आएंगे, पास में ही रहते हैं, तुम जो तो बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब तक मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा, जरा तुम दोनों अपना अपना नाम तो बताओ। तब वो बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई नाम नहीं है, जिसका जो मन होता बस वह हमें उसी नाम से पुकार लेता है, आपका जो भी मन करे आप हमें पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सब सांवला सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में रख कर बोला कि लो बाबा, यह मुरली जब भी ज़रूरत हो उसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग कहीं भी होंगे बस आ जाएंगे। दूसरे गोरे काले बालक एक फूल देकर बाबा से कहा कि पंडित जी, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और फिर भी वे दोनों बालक जब तक वहाँ से चले गए आंखों से ओझल नहीं हो गए। ब्राह्मण देवता टटकी लगाकर उन्हें देखने ही रहा था। जब वे दोनों बालक चले गए तो उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक तो वे उस छवि के दर्शन करते रहे, फिर मन में सोचने लगे, कितने सुंदर है ये दोनों बालक, फिर क्या कभी इसके दर्शन दोबारा होंगे? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा कि फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का क्या करूँगा, क्या रखूँगा भी तो क्या रखूँगा? इससे तो अच्छा है कि मैं राजा को ही दे आऊँ। ब्राह्मण देवता ने जाकर वह फूल महाराज जी को सौंप दिया। राजा ने उसे फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर उठा और उन्होंने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में छोटी रानी ने जाकर कहा कि महाराज, मुझे भी ऐसा ही एक फूल बनवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उस ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाही के ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि वही ब्राह्मण देवता एक पेड़ की छाया में बैठे हैं और उनके सिर पर एक शिला कपड़े में बंधी हुई और वे मन ही गुनगुना रहे हैं कि और मुस्कुरा रहे हैं। तब वे उन ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से लिवा आए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पास वो फूल कहाँ से आए? मुझे एक और फूल वैसा ही चाहिए, मुझे अपनी छोटी रानी को देना है। जो पंडित जी बोले, राजन, अब मेरे पास एक ही है वो फूल था, पर मैं देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल भी मिल जाए।
अचानक उन्हें याद आया कि गांव वाले सांवले बालक ने मुझे एक मुरली थमाई थी और वह कहा था कि बाबा इस मुरली की जब भी बजाओ मैं आपके पास आ जाऊंगा। चलो प्रयास करके देखता हूँ। अब मुरली भी उनकी बजानी आती नहीं है, तो उन्होंने जैसे तैसे करके उस मुरली से कुछ आवाज़ निकाली। थोड़ी देर बाद धुन बजी और मुरली की धुन सुनते ही वह गौर श्याम और जोड़ी साक्षात पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने उस एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा। अब रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक ही और फूल चाहिए मुझे। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया और राजा ने वैसा ही फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा कि बाबा फूल तो हमारे पास नहीं है वहाँ, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूल या बगीचा खिला है, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो। ब्राह्मण देवता ने झटपट अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे ने उस हाथ का पकड़ कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में जाने कहाँ ले गए और एक पहुँच कर ब्राह्मण देवता ने उन्हें आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखते मधुमुग्ध हो गए। वहाँ बड़ा सुंदर स्थान था, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं आदि पुष्प के मधुर गान सुशोभित हो रही थी। बगीचे के एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखते ही रह गया। बालक को उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक ले आए। अब वो दोनों बालक गायब हो गए। वे थोड़ी ही हिम्मत करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा चारों ओर बड़ा सुसज्जित और बड़ा ही मनमोहक स्थान था। बीचों बीच एक दिव्य रत्न का सिंहासन रखा था हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया और माथे पर रखी हुई ठाकुर जी को शिला खोलकर नीचे पड़ी गई। यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर वैसे जैसे उन्होंने उस शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वह शिला अचानक दो टुकड़ों में फट गई। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते उसमें साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गया और उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण हमको तुमको कितने दुख दिए पर तुमने तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे और इसी से हम तुम्हें शरीर पर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इकलौते और परलोक छोड़कर केवल हमारे शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मी, तुम्हारी पत्नी है, यह तुम्हारे ही पुत्र हैं और यह देखते ही सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुमको मेरी प्राप्ति हो गई है और तुम्हारी एक ही दृढ़ता से तुम्हारे सारा परिवार अब भाव बंधन से मुक्त हो गया। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो यह है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना करें, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज से समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक ब्रह्म तेज बालक ने जन्म लिया। हुआ बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी महादैत्य राजा बना और उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी के कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर से वहाँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवता से युद्ध में पराजित होकर जलंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का रूप धर कर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान होते ही तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्होंने देखकर वृंदा भयभीत हो गए। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर दोनों को भस्म कर दिया और उसी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के विषय में पूछा। तब ब्रह्मा ऋषि ने भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर प्रकट हुए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे वानर के उसके धड़ थे। अपने पति की दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि मुनि भगवान से विनती
कि वह अपने पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने उनकी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और सतीत्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जलंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ राग पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जैसे भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे सदा साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसके लोक परलोक विपुल यश की प्राप्ति होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हुए पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो तुलसी आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर की भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। तो ये तुलसी विवाह और शालिग्राम जी के साथ जरूर कराना चाहिए। कार्तिक मास में ये माना जाता है कि जो भी कुंवारी लड़की तुलसी विवाह करती है उनका घर, उनका पति सुख समृद्धि के साथ उन्हें प्राप्त मिलता है। और ये थी तुलसी विवाह की कथा। आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।